हेलो दोस्तों, तो आई होप आप लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें, यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। और इसके बाद आने वाला जो लेक्चर होगा उस पर हम लोग एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है यानी 6.1 उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ताकि आपसे वो क्वेश्चंस इजीली बन सके। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी इसे मुझे पहले ही लेक्चर में बता देना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया था। ओके, तो आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लेक्चर्स होते क्या हैं और ये कितने होते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है वो एक्यूट एंगल। ठीक, ये एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। ओके, जैसे कुछ इस तरह, ये मान लीजिए 60 डिग्री का, तो क्या ये एक्यूट एंगल होगा? हाँ होगा। ये 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। इसके बाद आता है दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। ओके, यानी एक्स माने ये है 90 डिग्री का। ओके, इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। जैसे ऐसा कुछ, ये मान लें 120 डिग्री का है, यानी ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ओके, और फोर्थ होता है स्ट्रेट लाइन एंगल। ओके, स्ट्रेट लाइन एंगल, ये स्ट्रेट लाइन होता है और ये कितने डिग्री का होता है? ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। ओके, पहला एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, दूसरा राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होता है। ओके, और चौथा आपका है स्ट्रेट लाइन एंगल, यानी स्ट्रेट लाइन होती है और ये 180 डिग्री का होता है। ठीक, और फिफ्थ आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये मान लीजिए कुछ इस तरीके होता है। यहाँ ये आपका 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ओके, फिर छठवां आपका आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये 360 डिग्री का होता है। ओके, तो ये सारे एंगल्स आप लोगों को इजीली समझ में आ गए होंगे। यही 6 टाइप के एंगल्स आपके होते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ और बेसिक चीजों को जानने के लिए। ओके, तो दोस्तों अगर ये एंगल आपको ऐसे दिया है तो इसको हम लोग कई नाम से लिख सकते हैं। देखिए, इसको पहले मैं एंगल ABC बोल सकता हूँ। देखिए B कहाँ पे? यहाँ पे है, तो B हमेशा बीच में होगा। और दूसरा इसको CBA भी बोल सकता हूँ, एंगल CBA। और अगर मैं इसका नाम X दे देता हूँ तो इसको मैं एंगल X भी बोल सकता हूँ। ओके, और ये B से स्टार्ट हुआ है एंगल, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल B। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एंगल को लिखते हैं। अब चलते हैं हम लोग कुछ थ्योरम देखते हैं। ओके दोस्तों, ये है एक्सियोम नंबर 1। तो क्या लिखा है? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। यानी कि अगर मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी एक रे खड़ी होती है ऐसे, इससे देखिए क्या बन रही है? एडजेसेंट एंगल बन रहा है। एक एंगल ये, एक एंगल ये, और ये क्या नाम है? इनका वर्टेक्स क्या है? सेम है। वर्टेक्स सेम है और एक कॉमन लाइन है जिससे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, और अनकॉमन लाइन इसके अपोजिट साइड है। ओके, तो क्या कह रहा है? अगर एक लाइन है उस पर एक रे जा रही है, उससे 2 एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम, मतलब ये x ये y, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो बस यही कह रहा है। ठीक, अगर एक लाइन है उस पर एक रे जा रही है और उससे 2 एंगल बन रहे हैं, और वो दोनों एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन लाइन है और दोनों अनकॉमन लाइन है, तो ये 2 एंगल जो बनेंगे उनको जब हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा। ठीक, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 90 नहीं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए 95। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी? 95 प्लस y, तो बताओ ये वाला एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक, तो y के यहीं रहने दो, 180 माइनस का 95, तो यहाँ पे आएगा आपका 85। ओके, समझ में आया? ये एंगल क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
दो एंगल है उस पे एक लाइन है उसके ऊपर एक रे जा रहा है और दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, अब हम लोग एक्सियोम नंबर 2 देखते हैं। तो दोस्तों ये है एक्सियोम नंबर 2, क्या है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन। ठीक, अगर दो एडजेसेंट एंगल के सम 180 डिग्री आ रहे हैं तो अनकॉमन आर्म क्या होगा, एक लाइन बनेगी। समझ में आ गया, अनकॉमन आर्म से एक लाइन बनेगी। ठीक, तो पहले एक्सियोम का क्या है, उल्टा है। पहला एक्सियोम क्या था, अगर एक लाइन पे एक रे खड़ी होती है, ठीक, और उनका जो एडजेसेंट एंगल बन रहा है उन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक, अगर दो एडजेसेंट एंगल के सम 180 डिग्री हैं तो जो लाइन क्या बनेगा, लाइन बनेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये था दोनों एक्सियोम। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए ओ बी और यहां भी। ठीक, कौन कौन से एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। इस एंगल का क्या नाम है, ए ओ बी। ये ए ओ बी ये वाला एंगल। दूसरे का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। ठीक, अगर मान लो मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं ऐसे, ठीक, और इसका नाम मैं दे देता हूं डी, तो ये एंगल दो भाग में डिवाइड हो गया। तो ये कौन कौन सा बन जाएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, यानी ये वाला एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल डी ओ बी। ठीक, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक, यानी मैं इस एंगल को इस तरह तोड़ के लिख सकता हूं। अब मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन लेके आऊं, तो यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल, यहाँ पे मैं नाम देता हूं मान लो एफ, एंगल एफ ओ बी प्लस एंगल सी ओ एफ, सी ओ एफ। तो ये समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एक थ्योरम है उसको प्रूव करने। ठीक, तो ये आप लोगों को होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थ्योरम नंबर 3, चलिए इसको जल्दी से प्रूव करते हैं। ठीक, तो देखिए, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट के अराउंड में कितना भी एंगल बनेगा उसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ये प्रूव करना है। देखिए, चलिए प्रूव करते हैं जल्दी से। देखो, एक लाइन बनाता हूँ ए बी, एक एंगल ये, आप जितना मन उतना बना सकते हैं एंगल। मैं कुछ बनाता हूँ, देखो, ठीक है, इतना मैं बना देता हूँ। ठीक, वैसे नाम देता हूँ एफ आई जे के एल और एम, और सेंटर का जो पॉइंट है वो ओ। ठीक, तो इन सारे एंगल को अगर मैं ऐड करूंगा तो 360 डिग्री आएगा। देखिए, तो इसको मैं प्रूव करता हूं कैसे। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक, यानी एक एंगल ये बन रहा है, 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 ये, तो ये पूरा एंगल को अगर मैं देखता हूँ, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक, और एक एंगल ये, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। किस लिए, इसलिए 180 डिग्री आना चाहिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, तो एंगल ए ओ जे, एंगल ए ओ जे, ये पूरा एंगल, ठीक, प्लस बी ओ जे, एंगल बी ओ जे इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या मैं एंगल ए ओ जे को ये पार्ट में ये इस भाग में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ए ओ जे को मैं एंगल ए ओ एफ प्लस और एफ ओ आई प्लस जे ओ आई, ठीक, ये तीनों एंगल हो गए, प्लस ये वाला है ही, इनको मिला के 180 डिग्री हो रहा। ठीक, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरा नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो मैं कुछ भी ले सकता हूं, ये वाला एंगल, ये पूरा, और ये ले रहा हूं। ठीक, तो एंगल, पेन बदल लेता हूं। ठीक, अब देखो, एंगल ए ओ एम प्लस ये पूरा एंगल है, मतलब बी ओ एम, ये पूरा एंगल। ठीक, एंगल बी ओ एम, इन दोनों को मिला क्या आता है, 180 डिग्री। लिख देना यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, अब ए ओ एम को मैं जैसा वैसा एक ही एंगल है, इसमें देखिए कितने 1 2 3, तो बी ओ एम को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, बी ओ एम को मैं बी ओ के, एंगल बी ओ
के प्लस एंगल के ओ एल, ठीक, और फिर एंगल एल ओ एम प्लस एंगल एल ओ एम। मैं इसी एंगल को तोड़ के 3 भाग में लिख दिया हूं, इनको मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं अगर मैं, एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ आई प्लस एंगल जे ओ आई, ठीक, यहां पे बी ओ जे होगा, ठीक, प्लस बी ओ जे एंगल, ठीक, प्लस एंगल बी ओ जे, ठीक, फिर ऐड कर दो ये नीचे वाला एंगल, एंगल ए ओ एम प्लस एंगल बी ओ के प्लस एंगल के ओ एल प्लस एंगल एल ओ एम, इन दोनों को मिला दो, ठीक, फिर क्या 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री जो साइड वाला है, तो ये सब मिलकर क्या बन गए 360 डिग्री। ओके, तो ये थ्योरम नंबर 3 भी मैंने प्रूव कर दिया है, ठीक है।